आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम तीर्थयात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर बना सकेंगे अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कल मुंबई में आयोजित होगा पहला सत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधानसभाओं में आगामी 4 सालों में समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का दिया निर्देश। और भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर थमा। अब समाचार विस्तार से। चार धाम तीर्थयात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा बना सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की एक साथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल तीर्थयात्रियों को आभा सहित कई लाभ प्रदान करता है। तीर्थयात्री पोर्टल पर आसानी से अपना 14 अंकीय आभा खाता बना सकते हैं। अब तक 65 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं। आभा के कई लाभ हैं, जिनमें नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का संग्रह और प्रबंधन शामिल है। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। इसी दिशा में अगले साल फरवरी में राजधानी भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। GIS 2025 समिट का उद्देश्य निवेशकों को राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से अवगत कर निवेश के लिए प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। GIS को सफल बनाने के लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, संसाधनों पर देश के विभिन्न शहरों में इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में इस तरह का पहला सत्र कल आयोजित किया जाएगा। इसमें मुंबई कई प्रमुख व्यावसायिक संगठनों, कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों, योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक वातावरण मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। छात्राएं गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगी। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी RK गोस्वामी ने कल बताया कि विभाग से संबद्ध विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सभी प्राचार्यों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल रीवा में 3,167 प्राथमिक शिक्षकों को प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने रीवा में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में अध्यापक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा ने उप मुख्यमंत्री को गजमाला, स्मृति चिन्ह और मानपत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने कल मंत्रालय में भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने SECL द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और प्रदेश में कोयला खनन के क्षेत्र में राज्य शासन की ओर से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को CMD डॉक्टर मिश्रा ने राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रदेश की कोयला खदानों के योगदान के संबंध में अवगत कराया। मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश की कोयलांचल में वन एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से SECL ने मध्य प्रदेश वन विकास निगम के साथ अगले 5 सालों में 12 लाख पौधे लगाने के लिए समझौता किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सभी विधानसभाओं में आगामी 5 सालों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की कल हुई बैठक में डॉक्टर यादव ने कहा कि विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा सीट अमरवाड़ा में हुए उपचुनाव की मतगणना कल की जाएगी। उपचुनाव में कुल 78.71% मतदान दर्ज किया गया। उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह के बीच मुख्य मुकाबला है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर थम गया है। हालांकि प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 12 जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी हिस्से में सिर्फ 2 जिले बैतूल, गुना में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, रीवा, मऊगंज, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हुई। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, अशोकनगर, भिंड, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, डिंडौरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पाडुना सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। श्रीलंका क्रिकेट ने भारतीय टीम के आगामी दौरे के लिए विवरण जारी किया है। भारतीय पुरुष टीम व्हाइट बॉल दौरे के लिए इस महीने की 22 तारीख को श्रीलंका जाएगी। इस दौरान 3 मैचों की T20 श्रृंखला और 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में टीम भाग लेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस महाविद्यालय में अनेक रोजगारमूलक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां 13वीं इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। झाबुआ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में रविवार को वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयुष विभाग खंडवा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हरसूद ब्लॉक के मंडला गांव में मलेरिया औषधि का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक समेत पुलिसकर्मियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। रायसेन में भी पुलिस विभाग द्वारा जिला मुख्यालय सहित संपूर्ण जिले में स्थित थाना परिसरों में पुलिसकर्मियों द्वारा पौधरोपण किया गया। खरगौन में आगामी 18 जुलाई को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।